पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की, जिन्होंने टीम पर तनकीद करने वालों को हैकल जैकल और मिस्टर बीन करार दे दिया। लेकिन ये तीनों कौन है, बूम बूम ने ये नहीं बताया। आई नो कि यहाँ पे मीडिया में बहुत हैकल एंड जैकल बैठे हुए थे, बड़े मिस्टर बीन बैठे हुए थे जो बड़ी एक्टिंग कर रहे थे, जैसे उनके दौर में कभी पाकिस्तान टीम हारी नहीं। Well, that's great bowling. ये हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी, जो जनूबी अफ्रीका से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शाहिद अफरीदी ने टीम पर तनकीद करने वालों पर ही तनकीद कर डाली। अजीब सी फजूल से लोग फजूल सी बातें करते, मीडिया को भी थोड़ा पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए। मीडिया को ऐसे लोगों को अब मुझे ये समझ नहीं आता कि जब मीडिया वाले जब हारते हैं तो ऐसी कैरेक्टरों को सामने ले आते हैं जिनका खुद डिसिप्लिन हमेशा सारी जिंदगी गंदा रहा है, जो खुद ग्रुप में मुलविस रहे। टीम की खामियों पर बात करने वालों को बूम बूम ने हैकल जैकल और मिस्टर बीन तो करार दे दिया। तो मीडिया वाले ऐसे लोगों को क्यों लेके आते जब हार जाते हैं? अच्छे लोगों को भी लाना चाहिए जो अच्छी पॉजिटिव बात आवाम तक पहुंचा सके, गंदे लोगों को दूर रखे तो ज्यादा बेहतर। अफरीदी मीडिया को मशवरा देने के बजाय अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि इन्हें मुस्तकबिल में तनकीद का सामना न करना पड़े। इसी बारे में बात करते हैं अपने एक्सपर्ट शुएब अख्तर, सिकंदर बख्त और मोहम्मद यूसुफ से। हमें ज्वाइन करने के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम शुएब अख्तर से बात करेंगे। शुएब, बूम बूम जो है वो कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर करते हैं एयरपोर्ट पे। इस दफा उन्होंने किसी की पिटाई नहीं की तो उन्होंने अपनी गुफ्तगू से ऐसी बातें कह दी हैं। अफरीदी ने कहा है कि मीडिया तबसरों के लिए हैकल जैकल को बुला लेता है। किसकी बात कर रहे हैं? आपने भी अफरीदी के बारे में बहुत तबसरे किए जियो पर, आपका क्या ख्याल है? देखिए, मुझे तो हैरत है अभी तक ये बड़ा नहीं हुआ, और सेकेंडली जिस तरह 350 वनडो में ये जिस मैच्योरिटी से पाकिस्तान के लिए बैटिंग करता रहा है, उसी मैच्योरिटी से ये मीडिया में बातें भी कर रहा है। अभी तक इसमें मैच्योरिटी आई नहीं बेचारे में। और दूसरा देखिए, एक पढ़े लिखे बंदे से जब सवाल किया मिसबा से कि शुएब और यूसुफ आप पे तनकीद करते हैं, तो उसने आगे से कहा जी मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ और वो काफ़ी बारी बातों में ठीक कहते हैं। और यही फर्क होता है कि पढ़े लिखे और जाहिल में यही फर्क होता है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है मीडिया पे। सेकेंडली, अब देखिए, मैं किसी की जातियात पे जाके हिट नहीं करना चाहता, और अफरीदी ने जातियात पे जाके हिट करना ये उसने अच्छा नहीं किया। सेकेंडली देखिए, हम तो जानते हैं, मैं यूसुफ और पूरी टीम जानती है कि अफरीदी का कैलिबर क्या है, और बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं 20 साल से। अपना कैलिबर हमें ही हमारे तक रखे तो बेहतर है, पूरे पाकिस्तान को ना बताए किसी की जातियात पे हिट करके वो किस कैलिबर का आदमी है। सेकेंडली, अपनी परफॉर्मेंस देखे। जिस तरह कभी कहता है कि मैं बैट्समैन नहीं हूँ, फिर कहता है मैं बॉलर नहीं हूँ, फिर कहता है मैं ये हूँ, मैं ये करूंगा, मैं वो। भाई, आप कराची जिमखाना से खेल रहे हैं या पाकिस्तान से खेल रहे हैं? जब परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो हमने तो वो बात करनी है जो ग्राउंड पे हो रही है, और मैंने तो वो बात की जो ग्राउंड पे कर रहे हो तुम, और ग्राउंड पे तुम नहीं करके दोगे तो ऑब्वियसली हम बात करेंगे। अब ये चाह रहे हो कि जी आप पूरी परफॉर्मेंस भी दें, फिर आपको बैक भी करें। अब आपने पाकिस्तान को आगे लगाया हुआ है, मतलब आप खुदा का खौफ करें। हमें परफॉर्मेंस भी नहीं देनी, ऊपर चोर मचाए शोर वाली बात कर रहे हो आप। देखें, बात ये है कि अब जियो न्यूज पे हम बैठते हैं, अगर आपने कहना तो नाम लेके कहो जी कि शुएब मुझे क्रिटिसाइज करता है। पहला ये पूछ ले, पूरी आवाम सर्वे करा लेंगे शुएब जो बात करता है वो गलत करता है। वो इसलिए करता है कि भाई पाकिस्तान में बेहतरी आ जाए। और दूसरा, मैंने सबसे ज्यादा अफरीदी को बैक किया है, और सबसे ज्यादा मैंने कहा इसको खिलाया जाए। लेकिन जब आप ये ड्रामे करोगे पाकिस्तान के लिए, मैं बैट्समैन नहीं हूं, कभी आप 400 वनडो में आप जिस तरह शॉट मार के आउट हुए, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अब इन कौन सी सीरीज आपको पाकिस्तान ने आपने जिता दी है, कौन सा ऐसा काम कर दिया है जो फिर से आपको बैक करें? और बात यह है, दूसरी बात यह है कि देखें, मीडिया पे आके थोड़ा मैच्योरिटी से बात करें। क्या अभी तक आप मेंटली बड़े नहीं हुए हैं कि आप मीडिया के सामने आके ऐसे हो करके बातें करते हैं आप? मुझे तो समझ नहीं आ रही है कब बड़ा होगा। शुएब, अब इनके साथ खेल भी चुके हैं, आपका क्या ख्याल है? ऐसी कौन सी कोई खास बात है जिसने जाके उन्हें हिट किया है, कितना ज्यादा रिएक्शन आया उनका? देखिए, बात यह है कि ग्राउंड में परफॉर्मेंस देंगे तो ऑब्वियसली कोई बात नहीं करेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप आउट होके आ जाएंगे, जब आप बुरी बॉलिंग करेंगे, जब आप बुरी बैटिंग करेंगे, ये आप अपनी वजह से बाहर होते हैं, एक मीडिया के कहने की वजह से बाहर नहीं होते। मैं पूरी जिंदगी क्रिकेट खेला हूं, मुझे किसी मीडिया वाले आज तक बाहर नहीं कर सका। जब तक मैं अनफिट नहीं हुआ या जब तक मैंने बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी, मुझे कोई बाहर नहीं कर सकता था। अल्लाह की जात होती खिलाने वाली और नीचे आप करने वाले होते हैं, आपको कोई बार नहीं करता। ये किस किस्म का वहम और गुमान है अफरीदी को कि शायद कि उसे लगता है शायद मीडिया वाले बाहर निकालते हैं, मीडिया रखते हैं। भाई, हमें जो ग्राउंड में हो रहा है मैंने उसके बारे में बात करनी है।
मुझे जो ग्राउंड में नजर आया, जो अफरीदी कर, मैंने उसके बारे में बात करी, भाई 360 वनडों में से 360 विकेटें हैं, 1 विकेट पर मैच है, तो कौन सा बड़ी कारनामा कर दिया पाकिस्तान के लिए। 36 की एवरेज बैटिंग की है, 22 की एवरेज बैटिंग में, 36 की आपकी बॉलिंग में, तो कौन सा कारनामा कर दिया आपने। ये भाई मीडिया ही तो था जिसको आपने जो स्टार बनाया। जिस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं, आफरीदी ने खास तौर पर यह भी कहा है कि कुछ लोगों का अपना डिसिप्लिन अच्छा नहीं था, तो उनकी इस बात का क्या मतलब है। आपका एक बार ड्रेसिंग रूम में उनसे झगड़ा भी हुआ था, आप जब उनके साथ खेलते थे, तो आपका तो जिक्र नहीं है, आप ही पे अटैक नहीं हो रहा इसमें। देखिए मैं जातियात पे जाने पे बिल्कुल एतबार नहीं करता, ना ही मैं किसी की जात पे हेट करना चाहता हूं। जो पाकिस्तान के लिए ठीक है मैं बात करूंगा। वैसे भी जितना मैं जानता हूं, जो बाकी टीम जानती है, अफरीदी को सबको पता है उसके बारे में। हम वहां उस जगह पे नहीं जाएंगे और ना ही जातियात पेट करें। जो मैं जानता हूं तो वो तो पूरी किताब में लिख सकता हूं, उसमें क्या हुआ तो क्या नहीं हुआ 20 सालों में, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा कैलिपर नहीं है कि मैं जाके लोगों पे जाके मीडिया बैठ के मैं उसकी तनकीद करूं, उसकी जातियात पेट करूं। और मुझे एग्जैक्टली पता है कि लोगों ने किन लोगों ने क्या क्या किया हुआ पाकिस्तान टीम में। और मैं वाहिद बंदा हूं जो पूरे मीडिया में बैठ के, इंडिया में आज बैठ के मैं अपने लड़कों की हमेशा तारीफ करता हूं। मैंने आज तक किसी लड़के का नाम नहीं लिया। मुझे पता है कि किस जगह कहां पाकिस्तान बिका है जी, किस जगह किस लड़के ने पाकिस्तान को क्या क्या डैमेज किया है। चले शुएब, बूम बूम ने काफी गुस्से में एक तरह से उन्होंने गुफ्तगू की थी, हैकल जैकल और मिस्टर बीन का जिक्र किया था। तो मोहम्मद यूसुफ भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करें। बिल्कुल यूसुफ, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी हमारे साथ होते हैं, मैच पर तबसरे करते हैं। अफरीदी कहते हैं हैकल जैकल और मिस्टर बीन खिलाड़ियों पर तनकीद करते हैं, आप इस पर क्या तबसरा करेंगे कि आप खुद को अफरीदी की तनकीद का निशाना समझ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अफरीदी की जिस तरह की बैटिंग है कि उससे नहीं समझ आता कि कहाँ क्या खेलना है, बल्ला किस तरह चलाना है। उसकी बैटिंग से आपको आइडिया होना चाहिए, तो उसकी जुबान भी फिर वैसे ही चलती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी बात को इतना सीरियस लेना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। वो तो बैटिंग से आप लोग को आइडिया होना चाहिए वो किस तरह का बंदा है। और दूसरा ये कि अगर वो अब उसका कैरियर का एंड है, उसको समझ नहीं आ रही कि मैंने परफॉर्मेंस देनी है तो फिर खेलना है। अगर वो समझ रहा है कि जुबान का इस्तेमाल करके खेलना है तो फिर तो ठीक है, पहले भी 18 साल खेला है, 18 साल और खेल ले, तो इससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान का नुकसान है, तो ये हम पाकिस्तान की क्रिकेट चलाने वालों को और कौम को देखना है कि किस तरह ये जुबान चला के खेलेगा या बैट से खेलेगा भी या बॉलिंग से खेलेगा। और अगर इसको लाइन में इतने शौक है रहने का, तो इसके और भी बहुत तरीके हैं, फिल्म में आ जाए। और पहले भी यूसुफ, आप जिस तरह आपने तबसरों के दौरान उन्हें कहा था कि 300 से ज्यादा मैच खेले हुए हैं, परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है, तो आप अब भी उस बात पे कायम है? और अफरीदी ये भी कह रहे हैं कि कुछ खिलाड़ी, साबिक खिलाड़ी जो अब तबसरा या तनकीद करते हैं, वो अपने दौर में जब टीम में थे तो वो ग्रुपिंग करते थे। अरे देखिए, बात ये कि मैंने तो जातियात पे एक भी बात नहीं की, ना किसी भी प्लेयर के बारे में जातियात पे बात नहीं हो रही और ना मैं करना चाहता हूँ। देखिए, अगर मेरी क्रिकेट की बात करता तो फिर मैं कहता हाँ जी मैंने अच्छा नहीं खेला या बुरा खेला, जो भी मेरा बताए कि मैंने कभी अच्छा नहीं खेला या मेरी परफॉर्मेंस सही नहीं थी, उस पर बात करें तो अच्छा लगता है। और देखिए, कोई भी खानदानी बंदा जो होता है ना, उसकी बात से आइडिया होता है वो किस किस्म की बात कर रहा है। तो ये मेरा नहीं ख्याल के पहले भी मैंने एक प्रोग्राम में बोला था कि हमारे यहाँ तमीज नहीं है पर्सनल लाइफ की और प्रोफेशनल लाइफ की। तो मेरा ख्याल है ये इनको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। चलिए, सिकंदर बक को भी शामिल गुफ्तगू करते। सिकंदर, आपसे जानना चाहेंगे कि सिर्फ अफरीदी की तनकीद की वजह से हम पूछ रहे हैं कि कहीं आपने और शुएब ने तबसरे करते हुए और यूसुफ ने भी कोई ज्यादा तो तनकीद नहीं कर दी, इसी वजह से वो गुस्से में आ गए? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि शायद अफरीदी को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। जिस शख्स को यही नहीं पता हो कि उसका बैटिंग ऑर्डर क्या है, वो बैट्समैन है या बॉलर है, कभी वो कप्तान बनता है, कभी रिजाइन कर देता है, कभी कहता है मैं टेस्ट क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट से रिजाइन कर दूंगा, कभी बॉल चबा देते हैं। तो ऐसे शख्स का ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। जिस तरह यूसुफ कह रहा है कि भाई ठीक है, आप उसको ज्यादा सीरियस ना लें, वो बेचारा, उसका एक स्टाइल है बात करने का, मैं उसको बेचारा ही कहूंगा, वो उसको उसी स्टाइल से बात करने देना चाहिए। नहीं, मैं इतना ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं ये कहूंगा कि ठीक है। उनकी परफॉर्मेंस, उनकी गुफ्तगू से लग रहा था कि वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देकर आए हैं, लेकिन उन पे तनकीद जो है वो नाजायज की गई है। तो आपको क्या लगता है कि उनका गुस्सा क्या किसी हद तक जायज था या नहीं? कि बॉलिंग जो है विदाउट एनी डाउट कि वो इज बॉलिंग वेरी वेल और उन्होंने पाकिस्तान को बॉलिंग से मैच जीता है। मगर जैसे वो यूसुफ हमेशा कहते हैं कि उनकी वजह शोहरत उनकी बैटिंग है। जब वो आउट होते हैं तो क्राउड छोड़ के चले जाते हैं, ऑब्वियसली तो लोग उनकी बैटिंग को क्रिटिसाइज करेंगे। अगर हमारी जॉब ये है कि हम
लोगों को मैच के बारे में बताते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उनका काम यह है कि रन करें, स्कोर करें। अगर उनका रन या स्कोर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली हम ये कहेंगे कि आप वो चाहे कितने पॉपुलर क्यों ना, अल्लाह ने उनको बहुत इज्जत दी है, मगर उसका ये मतलब नहीं कि रन ना करें तो हम बोले कि नहीं जी बहुत खूबसूरत तरीके से आउट हुए। सही है। शुएब अख्तर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब तबसरे किए जाते हैं कभी कभी ऐसा तो नहीं होता कि जरूरत से ज्यादा तनकीद कर दी जाए, कोई रेड लाइन है जो अबूर कर दी जाए, इसी वजह से शायद खिलाड़ी गुस्से में भी आ जाते हैं? देखिए मुझ पे जब तनकीद होती थी मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मेरे पास बेस्ट ऑप्शन क्या होता था कि मैं ग्राउंड पे जाकर परफॉर्म कर दूं। सिंपल सा आंसर है और इससे बेहतर आंसर कोई हो ही नहीं सकता। देखिए मैंने हमेशा मुझ पे जितनी तनकीद हुई मीडिया की, जितना मुझ पे क्रिटिसाइज हो, जितना मेरी ऑपोजिशन में जितनी मेरी टफ ऑपोजिशन थी वो किसी प्लेयर की नहीं थी इतनी टफ ऑपोजिशन। मेरे तो पहले टेस्ट से लेके मैं पहला टेस्ट खेल रहा हूँ, मुझे कप्तान नहीं खिला रहा, पहला टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, डेब्यू कर रहा हूँ और मुझे ड्रेसिंग में गालियां पड़ रही। मेरी तो ये ऑपोजिशन, अब ये सोचिए मेरी ऑपोजिशन थी। मसला ये है कि आप जाके अंदर परफॉर्म कर दें। हमने वो बात करनी है जो ग्राउंड पे हो रही है, हमने वो बात नहीं करनी जो ऑफ द फील्ड हो रही है। ग्राउंड पे परफॉर्म कर दो, हम उसके बारे में बताएंगे। और आपके तो खैर जियो के रिकॉर्ड भी पड़े, हमने कितनी बैकिंग की अफरीदी को, और मैंने हमेशा कहा इसको खिलाया जाए, इससे काम लिया जाए और करना चाहिए। लेकिन जब आप जातियात पे आके हिट करते हो ना, तो फिर आप अपना कैलिपर शो करते हो। हमें कुछ नहीं होता, हम तो फिर भी खाली बैठे हैं मीडिया पे, हम तो फिर भी बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को जहां डैमेज करोगे वहां पे मैं जरूर बात करूंगा और उस पर मैं जितना हो सके उतना करूंगा। चलें, सिकंदर बख्त और मोहम्मद यूसुफ, आपसे भी सवाल है कि जब आप तबसरा कर रहे होते हैं, मैच पे अपने एनालिसिस दे रहे होते हैं, तो कहीं रेड लाइन अबूर नहीं कर जाते आप लोग? कभी ऐसा होता है? और सिकंदर, आपका क्या ख्याल है? देखिए मैं तो एक बात जानता हूँ कि जैसे कहते हैं ना कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा हब हब, जब मैंने उनकी तारीफ की थी और उनको कप्तान बनाने का जिक्र किया था, जब हफीज को कप्तान बनाया गया उससे पहले मैंने अपने आप ही के प्रोग्राम में बैठ के यहाँ न्यूज पे मैंने कहा था कि शाहिद अफरीदी को कप्तान होना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं। मैं अभी भी इस बात पे बिलीव करता हूँ, मगर उस वक्त उन्होंने मुझे थैंक यू का मैसेज भेजा, उन्होंने शुक्रिया अदा किया, मैसेज आया, मुझे SMS किया उन्होंने, मगर जब वो हम उनकी तनकीद करते हैं तो उन्हें वो भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि जनाब अगर वो नहीं रन करेंगे तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे ना। हमने कभी कोई ऐसी लाइन क्रॉस नहीं की, उनकी जातियात पे बात की हो या कुछ हो। हम यही कहते हैं यार उनसे बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा, फैक्ट। अब क्या कर सकते हैं आप उस पर? ठीक है, सही। बहस को समेटने से पहले मोहम्मद यूसुफ से भी इसी पॉइंट पे हम कमेंट लेंगे। ये यूसुफ साहब, लगता है कभी कभी मीडिया की तरफ से भी कुछ ज्यादा ही हो जाता है, जो रेड लाइन है वो अबूर कर ली जाती है, आप इस पे कैसे कमेंट करेंगे? अभी तक तो मेरा नहीं ख्याल कोई हमने ऐसी बात की है, मैंने या शोएब ने या किसी ने भी। हमने तो क्रिकेट की बात की है और उसकी बैटिंग की बात की है। देखिए मैंने भी उस वक्त भी कहा था कि पहले ये डिसाइड कर ले कि ये कौन है, बैट्समैन है, बॉलर है, कौन है। तो उन्होंने कह दिया जी एक दिन के मैं बॉलर हूँ, तो ठीक है, हमने कहा जी अब बैटिंग इनकी नहीं गिननी चाहिए। और वैसे भी वसीम भाई ने बोला है कि इनको 11वें नंबर पे भेजना चाहिए। वसीम भाई से बड़ा प्लेयर तो मेरा ख्याल दुनिया में कोई नहीं आया, उन्होंने भी ये बोला है। जिसको बैटिंग नहीं आती, हमने उसकी बैटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, उसको पता होता है किस टाइम बल्ला किस तरह घुमाना है, क्या सिचुएशन चल रही है, पाकिस्तान कितनी मुश्किल में है। वो आते हैं मुंह उठा के, कोई गेंद इधर कोई उधर, और मार मुड़ के चले जाते हैं, एक आधा छक्का और बाहर जाके ड्रेसिंग रूम में बैठ जाते हैं। तो बैटिंग नहीं आती उनको, हमने बैटिंग के बारे में बात की। उनकी वजह से देखते पूरे पाकिस्तान में फ्यूचर खराब हो गया पाकिस्तान का। किसी को बैटिंग करनी अब नहीं आ रही, सब खुले आ रहे हैं। तो इस चीज से मैं बात कर रहा था कि बॉलिंग से उसकी बॉलिंग से में कोई प्रॉब्लम। ठीक है यूसुफ, अब जिस तरह आप श्रीलंका की सीरीज आ रही है तो शोएब से पूछते हैं। शोएब, श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने खेलना है, बूम बूम के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए बॉलिंग एज ए बॉलर तो आपको उसको एज ए बॉलर लेके जाना पड़ेगा, वो आपका बेस्ट बॉलर है पाकिस्तान टीम का और उसको खिलाना पड़ेगा आपको। लेकिन बैटिंग से एक्सपेक्ट ना करें उससे, वो बैटिंग से आपको मैच नहीं जिताएगा। नहीं, श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान टीम को खेलना है तो अफरीदी को क्या टीम में होना चाहिए आपके ख्याल से? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। और T20 और वनडे का वो बेस्ट प्लेयर है। अगर वो अपनी बैटिंग से थोड़ा बहुत पाकिस्तान को करके देखिए कराची जिम खाना नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। अगर पाकिस्तान के लिए कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते तो 11 नंबर भेज दो। लेकिन अफरीदी का खेलना इंपॉर्टेंट है, वो बॉलर बड़ा है। देखिए मैं पहले कहते हैं दोनों एक वनडे टीम में दोनों में डिसाइड करना होगा, या हफीज को खिलाना होगा या आपको अफरीदी को खिलाना होगा। दोनों आप नहीं खिला सकते, दोनों बैटिंग ही नहीं करते, दोनों रन नहीं करते, तो आप दोनों की लायबिलिटी नहीं कर सकते। तो इस हालात में अभी अफरीदी का खेलना बनता है। और मैं ये जानता हूं और मैं समझता हूं कि अफरीदी से आप दो